बग्गा साहब, अब वापस आपसे सवाल नंबर 2, क्या 2024 में 303 से ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की? अनिल जी, देखें तो वाजपेयी जी के टाइम में 182 सीटें आई थी, फिर मोदी जी 1 में 282, मोदी जी 2 में 303 हो गई। और उस टाइम अगर आप वोटिंग शेयर देखें, वाजपेयी जी के टाइम में जो 23% वोट डला था बीजेपी को, वो 30% हो गया मोदी जी 1 में, और मोदी जी 2 में 37%। ये इनकम्बेंट के लिए इतना बड़ा उछाल कभी नहीं हुआ था कि भाई सिर्फ आप देख सकते हैं मिसेस गांधी आफ्टर 71 बांग्लादेश वॉर के बाद इस तरह का, या फिर राजीव गांधी अपनी पहली इलेक्शन में, बट इनकम्बेंट नहीं थे, वो पहली इलेक्शन उन्होंने लड़ी थी, तब उनको इस तरह का रुझान मिला था। तो यहां से 303 से ज्यादा करना, आपको फिर वोट शेयर बढ़ाना होगा। जो 100 करोड़ वोटर्स हैं भारत में, उसमें 25 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो कि 2014 से पहले वोट नहीं करते थे। और हर इलेक्शन में अनिल जी लगभग 12 करोड़ भारतीय नए वोटर आ जाते हैं। तो 25 करोड़, एक चौथाई ऐसे वोट होंगे, युवक होंगे, जिन्होंने सिर्फ मोदी जी देखे हैं प्रधानमंत्री। अब ये किस तरफ जाता है, मुझे लगता है ये काफी मॉडर्न वोट होगा, जो युवकों का वोट होगा, और ये प्रो डेवलपमेंट होगा। तो हो सकता है ये 37%, 40-41 भी हो जाए, और उसके चलते फिर सीटें बढ़ सकती हैं। ये मैंने फंडामेंटल रिस्पॉन्स दिया है। सेंटिमेंटली देखें तो बहुत अच्छे रुझान है, और ये बहुत, इसमें अब उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि 2018 में जब बीजेपी हारी थी ये सारे स्टेट्स, उसके बाद भी 2019 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 100% सीटें लोकसभा में ले गए, मध्य प्रदेश में 1 सीट गंवाई केवल। तो 2018 स्टेट इलेक्शन के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस बारी तो स्टेट इलेक्शन में इतना अच्छा हुआ है, तो वो जो रुझान कंटिन्यूड रहते हैं, तो आपको 100% सीटें मिलने की भी बहुत गुंजाइश है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से। तो बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है 303 से ज्यादा सीटें आएंगी अनिल जी। 303 से ज़्यादा आ सकती है 2024। वरिंदर बंसल, क्या कहना है आपका? दिल मांगे मोर सर, 350 से ऊपर। वाह, ये हुई ना बात। चलिए 350। और बग्गा साहब ने बता दिया फंडामेंटल, बट मुझे लगता है सर जिस तरीके से ये आज का जो वोट हुआ था, ये जब सीट्स की बात कर रहे हैं, और जितना मैं सुन रहा हूँ टीवी पे कि इट वाज मोर बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरीके से उनका रुझान हुआ, उनके वोट्स है सारे के सारे। आई थिंक बग्गा साहब इज क्लियरली राइट, यूथ विल गिव अ बिग सरप्राइज टू व्हाट फाइनल काउंटिंग विल कम इन द सेंटर। I will not be surprised it's more than 350, sir. ओके, 350, वंडरफुल। सेठी साहब? नहीं जी, मुझे लगता है 350 प्लस सीट्स रहेंगी, और ये जो सीट्स में वृद्धि होगी, ये चूंकि हिंदी हार्टलैंड जो भी स्टेट्स में अभी इलेक्शन में, वहां तो मैक्सिमम सीट्स पिछले इलेक्शंस में भी थी बीजेपी के पास। मुझे लगता है ये जो बढ़त आएगी वो वेस्ट बंगाल, बिहार और साउथ इंडियन स्टेट्स से, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि 350 प्लस सीट्स आनी चाहिए। ओके, वेस्ट बंगाल, बिहार और बाकी राज्यों से भी सीटें जय ऑलरेडी पिछली बार बोल ही चुके हैं, 400 प्लस सीटें उन्हें लग रही है। विश्वेश जी, आपका क्या अनुमान है? अनिल जी, जैसे बग्गा जी ने कहा, मैं भी वोट शेयर के हिसाब से ही जाऊंगा। 80 करोड़ वोटर थे जिन्होंने 12 करोड़ बढ़ गए, तो मतलब 100 करोड़ वोटर है। मुझे लगता है उनका जो 37% वोट शेयर था वो बढ़ के 40-45 के आसपास होगा। सो 350-365 इज व्हाट माय गेस वुड बी फॉर द 2024। ओके, 350, 365 जितनी सीटें दिख रही है। जैन साहब, आपकी गणित क्या कहती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 330-340 के बीच में। मुझे याद है 2014 में जब सबसे बड़ी वेव थी, उस टाइम पे 336 पूरे अलायंस की आई थी, फिर 282 बीजेपी की अलोन थी, फिर 2019 में हमने देखा एक अलग ही माहौल बना था। सो आई थिंक 330-340 ये बहुत बड़ा, एक्चुअली जो आज जो इलेक्शंस है इसमें बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी है। और बग्गा जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि देखिए, जब 2019 में और 18 में जो इलेक्शंस हुए थे राजस्थान और ये सारे स्टेट्स में, तभी भी उस हार के बाद भी जब एमपी इलेक्शंस हुए, मतलब पार्लियामेंट इलेक्शंस, तो वहां पे इस तरीके की जीत लेके आना, और इस बार तो आपने स्टेट इलेक्शंस भी इस तरीके से जीते हैं। और देखिए, वोट पोलिंग परसेंटेजेस भी देखते हैं, तो हालांकि कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत
बढ़ा हुआ है। सीट्स को लेकर तो सर्टेनली क्लैरिटी आ गई है। सो आई फील कि 330 340 ये एक लेवल होगा जहां पे मुझे लगता है कि सेंट्रल इलेक्शंस में होंगे। ओके, सिद्धार्थ जी आप बताएं सर। अनिल जी, हम मार्केट में तो वाई ग्रोथ की बात करते हैं ईयर ओवर ईयर, यहाँ पे इलेक्शन ओवर इलेक्शन की बात होगी तो मैं मानता हूं कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले डेफिनेटली ग्रोथ रहेगी 10 से 15% की। 10 से 15%, यानी कि 30 से 40-45 सीट, यानी कि वही 330 से 340। आप जैन साहब के सीधा सीधा शॉर्ट में बताओ ना, जैन साहब के साथ हैं, जैन साहब के साथ हैं कि नहीं है सेडान जी? एसएस जी बिल्कुल, जैन साहब के साथ है, आपके साथ है, सारे पैनलिस्ट के साथ है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जय कुछ कह रहा है? हाँ जय, अनिल जी, मैं अनिल जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिकॉर्ड यहाँ पे हो सकता है वोटिंग और रिकॉर्ड सीट्स आएगी अनिल जी, और क्यों 400 तक मैंने आंकड़े दिए भी अनिल जी, इसीलिए बिकॉज अनिल जी मैं जानता हूँ क्रिकेट को हम सभी लोग अभी भूलना चाहते थे आफ्टर वर्ल्ड कप जो हिसाब से आ रहे, बट देन सॉरी, बट मैं फिर से एक वहीं से एक एग्जांपल दूंगा कि अनिल जी जब स्टार्ट इतना बढ़िया हो जाता है, जब मेन इलेक्शन के पहले अगर स्टार्टिंग के 10-20 ओवर में अगर बड़े रन लग जाते हैं अनिल जी, तो 400 रन तो होने ही है ना। तो जो हिसाब से बैटिंग अभी ये 5 राज्यों में हो गई, और अनिल जी जो हिसाब से 3 स्टेट्स में जो हिसाब से बहुत ही भारी बहुमत से जीत कर आई अनिल जी, सो इतना बढ़िया ओपनिंग के बाद अनिल जी 400 नहीं होगा तो फिर क्या होगा?